एक छोटी सी बोध कथा सुनाता हूँ आपको। अशोक हॉस्पिटल के एक वार्ड में माथा पकड़े बैठा था। उसकी गोद में 1 साल की बेटी सो रही थी और एक 3 साल का बेटा उसकी बाँह पकड़े खड़ा था। पास में ही उसकी पत्नी बेड पर लेटी हुई थी। पत्नी को बीमार हुए 1 महीना हो गया था, मगर अभी भी वह गंभीर रूप से बीमार थी। पत्नी बीपी लो होने के कारण बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटल लाने के 2-3 दिन बाद उसे होश आया। मगर इतनी देर तक बीपी लो रहने के कारण हार्ट, फेफड़े, किडनी और अन्य अंगों का बहुत बुरा हाल हो गया था। इलाज चल रहा था मगर सुधार बहुत धीरे हो रहा था। वह 1 महीने से बीमार बीवी और 2 छोटे बच्चों को अकेले संभाल रहा था। वह पिछले 4 दिनों से नहाया तक नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह कहीं अकेला बैठकर रोना चाहता था। शुरू में कुछ यार दोस्त और मोहल्ले के कुछ लोग मिलने तो आए, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों ने फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया कि कहीं वह उनसे पैसे ना मांग ले। शहर में वह ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं था, क्योंकि 3 साल पहले वह अपने माँ बाप, भाई भाभीियों से लड़कर इस शहर में आया था। तभी से बीवी बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। घर में कोई बीमार पड़ता है तब सगे संबंधी और रिश्तेदार ही काम आते हैं, लेकिन अशोक तो ससुराल वालों से भी लड़कर आया था। 2 रुपए कमाने का शुरू किया, घमंड में अपनों से ही दूरी बना बैठा। अचानक उसने हिम्मत करके अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। पूरी घंटी जाने के बाद भी माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दूसरी बार कॉल किया तो माँ ने फ़ोन काट दिया। उसे याद आया 3 साल पहले जब माँ से लड़कर आया था, तब उसने कहा था, तुम सब मेरे लिए मर चुके हो और मैं तुम लोगों का मुंह तक नहीं देखूंगा। माँ के फ़ोन काटने पर वह निराश हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। पास ही बेड पर सोई पत्नी टुकुर टुकुर देख रही थी। पति को रोते देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू निकल आए। अशोक ने सोचा पापा को फ़ोन, मगर पापा और बड़े भाइयों से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एकमात्र माँ ही वो कड़ी थी जिससे बात कर सकता था, मगर माँ ने फ़ोन काट दिया था। उसने एक बार और आखिरी कोशिश करके माँ को फ़ोन मिला दिया। इस बार माँ ने फ़ोन उठा लिया। माँ बोली, क्या है, हम लोग तो तुम्हारे लिए मर गए हैं ना, अब हमारे जीवित श्राद्ध करने के लिए फ़ोन कर रहा है क्या? माँ की आवाज़ सुनते ही उसका सब्र जवाब दे गया। वह रूंधे गले और बिगड़ते चेहरे के साथ इतना ही बोल पाया, माँ। फिर फपक फपक कर रोने लगा। वो माँ थी, औलाद का रोना कैसे सहन कर सकती थी। तुरंत माँ का गुस्सा शांत हो गया। सारे मनमुटाव एक पल में भूल गई। जिस तरह एक हिरनी अपने बच्चे के लिए तड़प उठती है, वैसे ही वह अधीर होकर बोली, क्या हुआ रे, रो क्यों रहा है? जल्दी बता बेटा, मेरा मन घबरा रहा है। माँ के वात्सल्य भरे शब्दों को सुन वह जोर जोर से रोने लगा। वार्ड में दूसरे मरीज और उनके परिजन भी उसकी तरफ देखने लगे। माँ अनर्थ के डर से बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलना। वह रुलाई रोकते हुए रूंधी गले से बोला, माँ तेरी बहू 1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे और बच्चों को संभालते संभालते थक गया हूँ माँ। माँ बोली, तू अकेला कहाँ है रे, हम है ना, अभी तेरा बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, 3 बड़े भाई और भाभियाँ हैं। बताने में तूने इतनी देर क्यों कर दी बेटा? तू अब फिक्र मत कर, 2 घंटे में सबको लेकर आ रही हूँ, तू हिम्मत रखना। आज बरसों बाद उस माँ के वचन अमृत तुल्य लगने लगे। शरीर में जान सी आ गई। ऐसे लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया। वह खड़ा होता हुआ पत्नी से बोला, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, माँ आ रही है। पत्नी रोते हुए सारी बातें सुन रही थी। बोली, परिवार आ रहा है, ये सुनकर मेरी भी हिम्मत बन गई है जी। कुछ देर बाद उसका पूरा परिवार वहाँ पहुँच गया। बाप ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह पिता के सीने से चिपकते हुए रो पड़ा। रोते रोते बोला, माफ़ कर दो पापा। पिता ने उसे भुजाओं में कसते हुए कहा, रो मत, मैं हूं ना। भाइयों से गले मिला तो वो बोले, ज़्यादा बड़ा हो गया है क्या? इतनी बड़ी बात हो गई और तू अब बता रहा है? तीनों भाभियां भी साथ आई थीं, साथ में घर से खाना बनाकर लाई थीं। 3 साल बाद उसने अपने घर का खाना खाया। फिर माँ ने उसे नहाने के लिए घर भेज दिया। परिवार के आने से वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही नहाकर बेफिक्र होकर सो गया। 1 महीने बाद उसे चैन की नींद आई थी। उसकी पत्नी जो 1 महीने से बेसुध थी, परिवार के आते ही चैतन्य हो गई। अपनों का साथ दवाई का काम कर गया। वह 7 दिनों में ठीक हो गई। अशोक और उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए वह अपने परिवार के साथ ही गांव लौट गए।
आजकल यारी दोस्ती तो सिर्फ मतलब की रह गई है। ऐसे मौके पर सही मायनों में अपना परिवार ही काम आता है। इसलिए बेशक अलग रह लीजिए, मगर अपनों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।